नमस्कार साथियों, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 1 के पेपर सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 5/6/2025 की शिफ्ट 1 का पहला पेपर है। ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 एंड 2। पार्ट 1 में हम पहले 1 से लेकर 50 क्वेश्चंस और पार्ट 2 में 51 से लेकर के बाकी के 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। देखिए, यहाँ पे हम जब एक ही चीज में है ना, पहले बढ़ाया गया, घटाया गया, या फिर जो पहले जो है बड़ा घटाया गया और फिर बाद में बढ़ाया गया, इस तरह के लिए इफेक्टिव परसेंटेज का आप फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी बटा 100, है ना। अब जो चीज बढ़ाई गई है उसे प्लस में लेके चले गए इसे, और जो चीज घटाई गई उसे माइनस में। बस आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो ये -15 हो गया, ये प्लस का 10 हो गया। अब एक माइनस में है और एक प्लस में, तो ये सिंबल हो जाएगा माइनस में, है ना। 15 गुणा 10 बटे में 100। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो चला जाएगा, इससे भाग करेंगे 1.5 हो जाएगा। इसको घटाएंगे माइनस का 5, ये माइनस है तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6.5, है ना। ये प्रतिशत निकलेगा, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 6.5। ठीक है, नेगेटिव में आया है तो यानी कि ये घटा ही है। अगर ये प्लस में है तो बढ़ा हुआ आएगा, हालांकि इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। अब ये एक पुराना क्वेश्चन हो गया है ना। अभी फिलहाल में जो है हमारी जो है क्रिकेट जो है, महिला क्रिकेट ने 2025 का वर्ल्ड कप जीता हुआ है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, है ना। पहली 14, ठीक है, पूर्ण में क्या आता है? जीरो भी आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है और जो नेचुरल नंबर शुरू होता है वो 1 से शुरू होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये औसत निकालना। अब देखिए, क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्या में क्या करते हैं हम? पहला और आखिरी को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल आएगा। 0 + 13 बटा 2, भाग करेंगे 13 को, कितना हो जाएगा? 6.5। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? वो किया था 1817 में। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने शेफ हैं जो शिक्षक भी है लेकिन वकील नहीं है? वकील वाला यह तो हम पूरा का पूरा हटा देंगे, है ना। ऐसे कितने शेफ हैं जो शिक्षक भी है? तो कितने हो रहे हैं कॉमन? 9। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, स्लाइड मास्टर जो इस्तेमाल किया जाता है वो समान के लिए किया जाता है ना, एक समान करने के लिए चीजों को, है ना। फॉन्ट भी समान हो जाए, मास्टर स्लाइड में हर चीज जो है एक समान हो जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्लाइड मास्टरों का एक समान फॉर्मेटिंग फॉन्ट लेआउट लागू करना। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतुतोके संग्रह से निसत संगम संकलन गुरु नानक और पदित्र के प्रमुख वर्ण विषय क्या है? वो है राजाओं और उनके कार्यों का नायक और प्रशिस्त। अब इसको याद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए, ये भाग हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हमें इसको सोल्यूशन करना है।
तो 1125 बटे में हो जाएगा 45 गुणा 39 माइनस 17 तो प्लस 17 है और ये माइनस, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, 9 से भाग करेंगे ये 5 बार में चला जाएगा, 9 से एक बार में, और ये कितना हो जाएगा 22, 9 दूनी 18, 4 5 बचे 9 बचे 45, एक बार 5 से और भाग कर देंगे ये हो जाएगा 25, 25 की इसमें गुणा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, तो क्या करें आप 9 की इससे गुणा करें, यूनिट की यूनिट से गुणा कर दें, 9 बचे हो जाएगा 45, 5 यूनिट डिजिट आएगा और ये एक यूनिट, ये 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमें पूरी गुणा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास R&D का वर्तमान व्यय कितना है, वो है 0.64%। आप इसको याद रखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता संभाली? वो संभाली थी बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्भुज ABCD में AB 17 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, CD 9 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर है, AC 15 सेंटीमीटर। चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे है ना, चारों ही लंबाइयां डिफरेंट है, तो हम रेफरेंस के लिए चतुर्भुज बनाते हैं ऐसा ही एक सिंपल सा। ठीक है, हम नंबर लिखेंगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए बी दिया है 17, बी सी दिया है 8, सी डी दिया है 9 और ए डी दिया है 12 सेंटीमीटर और ए सी दिया है 15, ये 15 दिया है। ठीक है, अब सारी लंबाई डिफरेंट है तो इसकी लेंथ अलग अलग बनेगी, लेकिन है ना। और आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 5, 8 और 17 ये ट्रिपल बना रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय में, है ना। यानी कि जो ये 17 है ये कर्ण है और ये 15 और 8 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी, ऐसे ये 90 डिग्री बनाएगा और ये हो जाएगा 17, है ना। तो ये 15 हो गया, ये 8 हो गया और ये 17 हो गया। और इसमें भी देखेंगे आप 12, 9 और 5 ये भी ट्रिपल बना रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय के, है ना। तो ये भी कर्ण हो गया, तो ये इसके सामने ये 90 डिग्री बनाएगा, तो हम इसकी शेप भी ऐसे ही बना देंगे। ये 12 बड़ा है तो ये 12 बड़ा कर देंगे और ये 90 डिग्री इस तरह से, है ना। ये एंगल हो गया इसका 90 डिग्री, 12 और ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देखेंगे सारी चतुर्भुज की जो है चारों भुजाएं अलग अलग है, तो आप निकलेंगे कैसे, इसको आप दो ट्रायंगल में तोड़ देंगे, है ना। ये 90 डिग्री हो ही गया है ना। एक ट्रायंगल हमें ये मिल गया ब्लैक कलर में और दूसरा ट्रायंगल हमें ये रेड कलर में मिल गया, ये और ये। ठीक है, अब देखेंगे ये जो है शतकर्ण है ना, तो ये एक आधार हो जाएगा और एक ऊंचाई, कोई भी इन दोनों में से कोई भी आधार हो जाएगा, कोई भी ऊंचाई हो जाएगी। इसका हम एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/2 ट्रायंगल की फॉर्म में। तो आधार चाहे आप इसे माने चाहे ऊंचाई से माने, दूसरे ट्रायंगल में निकाल लेते हैं। 1/2 आधार होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 और 9 ये आधार और ऊंचाई हो जाएगा। तो 12 गुणा 9 भाग करेंगे 2 से, 4 बार में 15 चौका 60 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 6, 9 बचे 9 6 54, छोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 5 11, 114। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत प्रारंभ में कितने शहरों को शामिल किया गया था, वो किए गए थे 100 शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो ये गुणा हो गया और ये भाग हो गया। ठीक है, तो क्या आएगा, तो 38 गुणा 21 माइनस 436 भाग कर देंगे 4 से और प्लस में हो जाएगा ये 73।
सोल्व कर देंगे, 4 से एक बार में 9 चौक 36 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें यूनिट डिजिट अलग अलग है तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए 8 में से 1 की गुणा करेंगे 8 आएगा, माइनस का 9 यूनिट डिजिट लीजिए आप, और प्लस का हो गया 3। तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 9 हटाएंगे कितना हो जाएगा 2, यूनिट डिजिट हमें 2 मिलेगा। यहाँ देखें केवल इसी में ही है तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत हमें नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपए है और क्रय मूल्य 30% अधिक है, लाभ प्रतिशत 2%, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी देखिए एक ही वस्तु की कीमत बढ़ाई और घटाई गई है ना, यहाँ पे लाभ मिला तो इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमारा इफेक्टिव प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2% लिखने की जरूरत नहीं, 30% अधिक किया गया तो ये प्लस में हो गया। और बी को निकाल लेंगे, बी क्या आएगी, छूट आएगी है ना, छूट प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो छूट जो है माइनस में लिखते हैं, हमें नहीं पता बी लिख देंगे, ये भी माइनस में हो जाएगा, 30 गुणा बी बटे में 100, ये 0 से ये 0 चला जाएगा। ठीक है, इससे भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0.3 बी, ये हो गया माइनस बी, 30 को इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और माइनस 28 बी बराबर है ना, ये माइनस 28 आया, और यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, ये -1 है और -0.3, तो 1.3 माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, बी बराबर कितना हो जाएगा 28 बटा 1.3, दशमलव घटाएंगे या 0 आ जाएगा। बहुत ही प्रिसाइज है तो हमें 2 बार काटना ही पड़ेगा है ना, 13 से 2 बार काटेंगे 26 हो जाएगा, तो 2 0 बचेगा, 13 एकम 13, 21 तो आएगा ही आएगा, तो 21 और किसी में नहीं है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। राहुल है ना, राहुल की आयु को मान लिया हमने आर है और उसकी पुत्री की आयु को हमने मान लिया डी है, तो राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है, ये हो गया। अब उसे 8 वर्ष बाद क्या होगा, राहुल की उम्र 8 साल बड़ी हो जाएगी और उसकी पुत्री की उम्र जो है तो 8, वो भी 8 साल बड़ी हो जाएगी, ये हो गया। अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने, पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है तो हम प्लस करके 5 जोड़ देते हैं, है ना। राहुल की वर्तमान आयु निकालनी है, वर्तमान आयु हमने आर माना तो हमें आर की वैल्यू को निकालना है, बस सोल्व कर लीजिए। ये इसे खोल लेंगे 2d प्लस 16 प्लस 5 आर प्लस 8, राहुल की निकालनी है तो डी को भी जो है आप आर बटा 3 लिख सकते हैं, बस जो सोल्व कर लीजिए। इसे ये कितना हो जाएगा 16 और 5 21, 21 में से 8 चला जाएगा, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, आर बराबर 2d, 8 इधर आ जाएगा तो 16 में से 8 घटाएंगे 8, और 8 5 कितना हो जाएगा 13, डी की वैल्यू को रख लेते हैं हम यहाँ पे आर बटा 2 गुना आर बटा 3 प्लस 13, ये आर हो जाएगा ना, आर को इधर ले आएंगे आर माइनस 2 आर बटा 3, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 आर बटा 3 बराबर 13, 13 कितना हो जाएगा 39, तो इसका आंसर ये नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो इसको सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर को सिंप्लीफाई करेंगे, इसे जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 17 और 6 23,
यहाँ पे लिख लेते हैं 127 माइनस 7 गुणा 23 प्लस के 93। पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि सबका यूनिट अलग है, तो यूनिट ले लेते हैं। इसका यूनिट 7 हो जाएगा, गुणा करें 7 या 21 यूनिट 1 आएगा, इसका 3 हो जाएगा, प्लस का ना घटाएंगे, 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2, प्लस का 7 और 2 कितना होता है 9, जो केवल ऑप्शन 4 में है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह में दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ठीक है, सबसे पहले नंबर को देखते हैं। 4 से हुआ 8, प्लस 4 हुआ, उसमें प्लस 4 हुआ 12 हुआ, प्लस 4 हुआ 16 हुआ, अगला प्लस 4 हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। 20 दो में है, डब्लू दोनों में, लास्ट वाला डिजिट और निकाल लेते हैं। आई का नंबर 9, जी का 7, ई का 5, सी का 3, तो -2 -2 -2, अगला -2 हो जाएगा तो 1 किसका ए, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? इसका डिफरेंस देखिए -1, इसमें देखिए -3, इसमें देखिए -5, इसमें देखिए -7। देखिए कंटिन्यू हो रहा है, ओड नंबर इंक्रीजिंग में 1 3 5 7, अगला हो जाएगा 9, है ना, इसको घटाएं कितना हो जाएगा 6 7 6, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें पैटर्न ढूंढना है। सबसे पहले हम इसका देखते, एक एक डिजिट लेते हैं, इसका हो जाएगा 6, यहाँ है 12, प्लस का 6, इसमें देखें 15, 15 और 6 कितना हो जाना चाहिए, ये होना चाहिए 21, 21 यू का नंबर तो यहाँ नहीं है, ये कट जाएगा। यहाँ देखते हैं जी है 7 और एल है 12, कितना हुआ 7 5 12, यहाँ देखें 15 और 5 कितना हो जाना चाहिए 20 टी, जो इसमें आ रहा है, बाकी का चेक कर लें। डी का नंबर 4 हो जाएगा, एल का 12, 8 जोड़ा होना चाहिए, तो 15 में 8 जोड़ेंगे आगे जाएगा, ये पीछे हो रहा है, ये गलत हो गया, इसको चेक करें। यू का नंबर 21 हो जाएगा और ये है 12, यहाँ माइनस में हो रहा है, यहाँ 15 ओ के बाद आ रहा है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र सतह ताप भौतिकी प्रयोग 2025 पे लोड का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? वो था चंद्र रेगोलिथ के ऊर्ध्वपातन तापमान प्रोफाइल को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? वो है लकड़ी का जलना, है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, जो इरिवर्सिबल होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे लकड़ी को जला दिया तो वापिस आप इसे लकड़ी नहीं बना सकते, राख बन जाएगा ना। जल को उबालेंगे तो भौतिक परिवर्तन होगा, जल को उबालेंगे तो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापिस इसे ठंडा करेंगे, कंडेंस करेंगे तो ये वापिस जल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिवर्स किया जा सकता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन हो। कागज को काटना, तो कागज को आप काट ही तो रहे हैं, है ना, है ना, तो ये इसमें उसमें कागज में तो परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये भी भौतिक परिवर्तन ही रहा। बर्फ का पिघलना, बर्फ है, बर्फ पिघल के क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, है ना, वापिस इसे ठंडा करेंगे तो ये बर्फ हो जाएगा, तो इसे रिवर्स कर सकते हैं, है ना, इसे भी रिवर्स कर सकते हैं, और ये तो भौतिक परिवर्तन है, कागज कागज ही रहा। ठीक है, और जो ये है लकड़ी का जलना, इसे जलाने के बाद राख को वापिस हम लकड़ी नहीं बना सकते, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 मेजर पार्ट है, एएलयू, रजिस्टर और सीपीयू। ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, ये हमारा नहीं पूछा था, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कानून के माध्यम से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध है? वो थे राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी तय करने में उसकी चाल कितनी होगी, हमें निकालना है। शेष समय 7 घंटे में से 5/7 समय
तय करता है। तो बचेगा कितना समय, 7 में से 5/7, है ना। ये तो तय किया हुआ समय हैगा, तो 5 घंटे तो उसने तय किया, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना, 2 घंटे शेष बचे उसके, है ना। शेष समय पूछा गया था, शेष दूरी 519 किलोमीटर हमारी शेष दूरी थी। 2/3 भाग उसने तय किया, तो बचा कितना, इसमें से घटाएंगे तो 1/3, सीधे सीधे 1/3 निकल, यहाँ भी निकाल सकते थे, है ना। सीधे सीधे आप 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2/7 आप इस तरह से भी निकाल सकते थे, इसमें भी भाग कर देंगे या इसे बाद में ही करेंगे एक साथ, ठीक है। तो दूरी जो कि शेष थी वो कितनी मिली हमें, 519 गुणा 1/3। चाल निकालनी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, 519 गुणा 1/3। टाइम कितना है, 2 घंटे। बस भाग कर देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 से भाग करेंगे, 6 × 8 = 48 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 9 है ना, 6 6 36, तो 86 आ रहा है। 86 फर्दर और कट जाएगा, 86 हमारा ऑप्शन 1 में हमारा मैच हो जाएगा। और कोई है नहीं तो हमें पूरा प्रिसाइज भी काटने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने वाला लेटिन अमेरिका का कौन सा प्रथम देश बना है, वो है पनामा, है ना। शामिल कब हुआ था, 2017 में। अलग कब हो गया, फरवरी 2025 में। आप ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है, वो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सर्वोच्च न्यायालय, है ना। और जो है हमारा हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है वो है आर्टिकल 226, है ना, अनुच्छेद 226, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण अपनी आय का 45% खर्च करता है, यदि वह 66,000 बचाता है तो उसकी आय कितनी, आय जो भी रही हो वो हमेशा 100%, उसका कुछ भाग आप खर्च करेंगे और बाकी का सेविंग हो जाएगा। भाई जो खर्च कर देंगे उसका बाकी का सेविंग हो जाएगा। एक्सपेंडिचर यहाँ कितना दिया प्रतिशत में, 45%, तो 100 में से 45 घटा देंगे, ये उसका सेविंग परसेंटेज निकल गया, है ना। यहाँ पे जो है उसे 66,000 दिया हुआ है, ये हो गया 66,000। आय पूछा गया, 100% की वैल्यू पूछी गई है, बस इनमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, इसकी इससे गुणा हो जाएगी, एक्स की जिसके साथ गुणा होती है वो बटे में आ जाता है, ठीक है। तो 66,000 गुणा 100% बटे में हो जाएगा 55%, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, इसको 11 से 5 बार में काट देंगे, ये 6 बार में चला जाएगा, है ना। 5 से इसे काटेंगे फर्दर तो ये 20 बार में चला जाएगा, है ना। 20 की से गुणा कर दें कितना, 6 दूनी 12, 1 जीरो है 120 और 3 जीरो इसकी, कितना हो जाएगा, 1,20,000। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला पर्सन चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा, -8 का। यहाँ पे डिफरेंस देखें 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस देखें -8 हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस देखें, यहाँ पे भी 8 का ही हो रहा है माइनस में। तो अगला 73 में से 8 कम कर दें, कितना हो जाएगा, 65। ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। ये दिया गया 6 7 9, पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तीसरा अंक ये हो गया। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो ये पहला डिजिट देखिए 4 4 7 7 2 हुआ 9 हुआ, तो 9 सबसे बड़ी संख्या हो गई, है ना। सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक क्या है, 0 है इसका। को सबसे छोटी संख्या क्या है, 283 के तीसरे अंक से जोड़ा जाए। 283 का तीसरा अंक क्या, 3, तो 0 में 3 जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, 3 मिलेगा हमें। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 193 देशों में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया, वो किया 108वां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं किए जाने है ना, गिनती की डायरेक्शन केवल ये रहेगी। सभी संख्या एकल अंक की संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, है ना, हम एक ले लेते हैं। ये संख्या हो गई जिनमें प्रत्येक ठीक पहले प्रतीक है, इस तरह से एक प्रतीक हो और ठीक बाद में भी एक प्रतीक होगा। ऐसे हमें कितने मिल रहे हैं वो ढूंढने हैं। तो नंबर के आगे और पीछे सिंबल होना चाहिए, है ना। नंबर देखें सिंबल नहीं हो रहा है, यहाँ से दोनों साइड सिंबल नहीं हो रहा है। यहाँ देखें इधर भी सिंबल है, इधर भी सिंबल है। यहाँ देखें इधर इस साइड सिंबल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पे भी इस साइड हो रहा है, इस साइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी इस साइड ही मिल रहा है खाली, तो कोई और नहीं मिला हमें, केवल और केवल एक ही मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय और पश्चिमी दोनों शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की? वो की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गीता बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। ठीक है, ये सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, ये टोटल 73 लोग हैं। गीता बाएं छोर से, ये बाएं छोर हो गया, यहाँ से जो है 16वें स्थान पर गीता बैठी है। ठीक है, यदि सुनीता गीता के दाएं से 21वें स्थान पर है ना, गीता के दाएं, गीता का दाया ये साइड हो जाएगा। गीता के दाएं से 21वें स्थान पर है, यहाँ से 21वें स्थान पर है सुनीता। और हम यहाँ से है ना, गीता के दाएं स्थान से 21वें स्थान पर सुनीता हो गई। तो पंक्ति में दाएं छोर से सुनीता का स्थान क्या होगा, सुनीता का स्थान दाएं छोर से दाया हो गया, यहाँ से उसकी पोजीशन पूछी गई है। अब देखिए यहाँ से 16वें पर ये है और उसके जो है 21वें स्थान पर सुनीता, तो दोनों को जोड़ देंगे, हमें सुनीता की बाएं छोर से पोजीशन मिल जाएगी। कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37वीं पोजीशन ये हमें मिली गीता के बाएं छोर से। निकाला क्या है, दाएं छोर से निकालना है हमें। जब एक ही व्यक्ति की हमें दोनों साइड से ये टोटल संख्या मिली हो और एक साइड से हमें पोजीशन मालूम हो, तो दूसरी साइड से हमें निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितने, 73। लेफ्ट से हमें मिल गई है 37 पोजीशन, राइट से हमें निकालनी है ये -1। इसमें से घटा देंगे 36, 36 को इधर ले आएंगे तो ये घटाएंगे, है ना। 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 7। 4 6 में से 3 जाएगा 3। ये हमें 37वीं पोजीशन मिली राइट साइड से, किसकी, सुनीता की। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूब दिया हुआ है 5832 का और इसकी घन 4 की पावर दी है 10,000 की, गुणा 5/24। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये किसका क्यूब है तो हमें मालूम है, लेकिन ये तो देखिए पावर दिया 4 दिया तो ये 1 हो जाएगा, ये अंडर रूट हटाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा 10। इसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं ना, 5832 को 2 से भाग करें, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 9 18 और ये 16। फर्दर 2 से चला जाएगा, 2 हो गया, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16। एक बार और चला जाएगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18। 7 to 9 तो हम जानते हैं ये किसका होता है, 9 का क्यूब, और ये 2 का क्यूब मिल गया हमें। यहाँ पे क्यूब है तो ये क्यूब कैंसिल हो जाएंगे और 9 और 2 बचेगा। ठीक है, बचा क्या, 5 गुणा 24 गुणे में 78। 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा, कट गया। और इसको काटे 3 से काटेंगे तो ये 3 बार में और ये 8 बार में चला जाएगा, है ना। अब कितना बचा, और है ना, तो ये 3 गुणा 78 बटे में हो जाएगा 8। अब ये आएगा पॉइंट में, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। ये पूरे का पूरा तो इससे परफेक्टली कटेगा नहीं, है ना। 8 दूनी 16, 8 थे 24 का 4, हासिल 2, 7 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। इसको भाग करें 8 से, 8 दूनी 16 हो जाएगा और कितना बचेगा, ये 4 3 7 और 4
है ना। नॉट है 72, ये हो गया नॉट 29 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये आंसर गलत है इसके, इसमें से कोई सही मैच नहीं हो रहा, हमारा आंसर 29 समथिंग होगा जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसके भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का पदभार ग्रहण किया? वो किया है संजय मूर्ति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए एक्स और वाई ही दिया हुआ है, तो खाली हम एक्स वाई पूरे का पूरा सिंप्लीफाई नहीं करते हैं ना, इसका हम जब a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ उसको खोलते हैं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, ठीक है। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, ठीक है। तो हम खाली x को खोलते हैं पहले, है ना, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब ये देखिए ये हो गया, इसको मान ले a, तो ये इसको मान ले भी a प्लस बी हो गया, और यहाँ पे a माइनस बी हो गया, जो होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो हमने क्या माना 2a, ए का स्क्वायर कर देंगे, ए को हमने माना 2x, ये हो गया स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर हुआ है ना। अब इसको जोड़ेंगे 25 और 4 कितना होता है, ये 29, 29 और 4 होता है 33x स्क्वायर, वो भी प्लस में, इसमें नहीं आ रहा, इसमें माइनस में आ गया, इसमें माइनस में ये अलग हो गया, 33 एक्स स्क्वायर केवल इसमें ही है, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें पूरे का पूरा इसे जो पूरा खोलने की भी जरूरत नहीं है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण और आशीष मिलकर एक होल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण और आशीष, ठीक है, मिलकर एक होल को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। वरुण अकेले 7 दिन में पेंट कर सकता है, और वरुण जो अकेले 7 दिन में कर सकता है। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा एलसीएम 21, ये जो है टोटल वर्क हुआ, 3 से भाग करेंगे 7 से भाग करेंगे 3 बार में हुआ, ये जो निकलती है एफिशिएंसी, और ये होता है हमारा टाइम, ठीक है। वरुण की एफिशिएंसी मिले हमें टाइम, टोटल एफिशिएंसी है 7, है ना, 7 में से 3 घटा देंगे तो हमें अरुण की आशीष की एफिशिएंसी मिल जाएगी 4, ये वरुण की एफिशिएंसी मिले 3 और आशीष की मिलेगी 4, ठीक है। आशीष अकेले 4 होल कितने दिन में कर सकता है, ये जो टोटल वर्क मिला ये हमें एक होल का मिला है, ठीक है। इस तरह के 4 होल हैं तो 21 गुना 4 कर देंगे। पूछा है आशीष अकेले कितने दिन में पेंट कर सकता है, तो आशीष की एफिशिएंसी है 4 एक दिन में करने की, तो हम 4 से भाग कर देंगे, कितना आया 21, 21 दिन में आशीष जो 4 होल ऐसे पेंट कर सकता है, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क के अनुसार 67 जो है 74 से, 13 20 से और 52 का में निकालना है, तो यहाँ पे इसका रिलेशन देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7, है ना, 7 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे प्लस चार करेंगे 20 हो जाएगा, तो दोनों में हमारा एक लॉजिक लग गया, तो 52 में भी 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 59, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 के शुरू में डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित से कौन से कथन सही है, सही कथन हमें ढूंढने हैं। इसमें एग्री स्टेक और व्यापक मुद्रा उर्वरता मानचित्र जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, बिल्कुल सही, ये पहली स्टेटमेंट है। ये दूसरी, एग्री स्टेक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता नहीं है ना, और राज्य सरकार भी करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। इस मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है, बिल्कुल सही। तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली और तीसरी सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संख्या प्रतीकों का ये देखिए हमें संख्या प्रतीकों के कोड दिए हुए हैं, ठीक है, और ये हमें शर्तें दे दी गई हैं। इन शर्तों के आधार पे हमें इस प्रश्न का आंसर निकालना है, ठीक है। शर्त क्या, यदि पहला घटक एक प्रतीक है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रश्न में पहला घटक क्या हमारा एक प्रतीक है, नहीं, तो ये शर्त कैंसिल हो जाएगी ना। जब ये शर्त पूरी नहीं कर रहा है तो हम इसे अप्लाई भी नहीं करेंगे। दूसरा देखते हैं, यदि पहला घटक एक विषम है। पहला घटक एक विषम है, बिल्कुल सही है। अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम घटक देखें एक सम संख्या है, हाँ, तो ये भी सही हो गया। तो पहले और अंतिम घटकों को इस सिंबल के रूप में कोटबद्ध किया जाता है, ये शर्त सही हो रही है तो हम इसको लागू कर देंगे, है ना। तो पहले और आखिरी में क्या आ जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। यदि दूसरा और तीसरा घटक दोनों पूर्ण वर्ग हो, दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे 1 4 9 है ना, जिसका स्क्वायर हो सकता है। तो दूसरा घटक सिंबल है, तो ये कैंसिल आउट होगी स्टेटमेंट, है ना। तीसरा जो 3 नंबर है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमें केवल और केवल इसी को अप्लाई करना। तो इसको हमने कर लिया सीसी। अब एंड का सिंबल हमें यहाँ से देखना है, ये हो गया एंड। 3 का सिंबल का कोड क्या हो जाएगा, डी। 8 का सिंबल हो जाएगा जेड, और 7 का सिंबल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और तीसरा का सिंबल क्या हो जाएगा, पी। क्योंकि हमें आंसर देखना है कि किसमें मिल रहा है ना। यहाँ देखें हम एम डी जेड डब्ल्यू पी, एम डी जेड डब्ल्यू पी, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, सुंदर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 12 किलोमीटर पूर्व में ड्राइव करता है। पूरा वेस्ट साइड हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है ना, उसका बायां इस साइड हो जाएगा और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। 13 किलोमीटर ड्राइव कर, देखिए 12 किलोमीटर, तो अब इस बिंदु से 1 किलोमीटर और आगे निकल गया, है ना। फिर वह बायां मुड़ता है, अब इसका डायरेक्शन बायां इधर हो जाएगा, है ना। और 11 किलोमीटर ड्राइव करते, देखिए इधर 9 किलोमीटर है, वो इस पॉइंट के नीचे चला जाएगा, है ना। 9 2 11, 11 इधर हो गया। अंतिम बार वह फिर बाएं मुड़ता है, अब उसका मुंह नीचे की तरफ, तो बायां उसका इधर हो जाएगा और 1 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये 1 किलोमीटर इधर है तो एग्जैक्टली इस पॉइंट के नीचे ही आ जाएगा, है ना। बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु पी है, ये बिंदु ए से चला शुरू किया था। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, तो ये कितना है, 2 किलोमीटर इसे ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। ऊपर कौन सा होता है, नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर में 2 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2025 में मुथूट फाइनेंस को गोल्ड लोन मार्केट में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए भारत भर में कितनी नई शाखाएं खोलने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है, वह 115। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है, वो हमें ढूंढना है, ठीक है। सबसे हम नंबर लिख लेते हैं इनके, 12 10 14, ठीक है। यहाँ देखें -2 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। एस का नंबर हो जाएगा 17, क्यू का 19, यू का 21, +2 हो रहा है और प्लस का -17, सॉरी ये 19 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये -2 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। पी का नंबर होता है 16, ओ का 15, आर का 18, यहाँ पे -1 हो रहा है। सब बाकी दो में जो है -2 हुआ है, तो हमें तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं, हमें गलत मिल गया, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित नियमों की 4 अक्षर समूह 3 एक निश्चित तरीके समान है, ठीक है। 3 निश्चित तरीके समान है तो हमें निकालना है एस का नंबर कितना होता है, एस का नंबर होता है 19 और डब्ल्यू का हो जाएगा 23, यू का नंबर हो जाता है 21, वाई का हो जाता है 25। यहाँ पे देखिए +2 हो रहा है और यहाँ पे +2 हो रहा है।
यहाँ देख लेते हैं, एच का नंबर 8 हो जाएगा, जे का नंबर 10 हो जाएगा, +2 हो रहा है यहाँ पे। एल का नंबर होता है 12, एन का नंबर होता है 14, +2 हो जाएगा। यहाँ देखें, एन का नंबर 14, पी का नंबर 16, +2 हो रहा है इसमें। आर का नंबर होता है 18 और टी का नंबर होता है 20, +2 इसमें भी हो रहा है ना। देखिए 3 में हमें सेम वेरिएशन मिल गया, तो चौथे को ना चेक करें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी यू और वी गोल मैच के परिधि केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सभी जो है सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। टी को हम इधर बैठा है, टी के दाएं ओर से गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 लोग बैठे हुए हैं। ये 2 लोग हो गए। क्यू के दाएं से गिनने पर, क्यू का हमें पोजीशन नहीं पता है, क्यू के दाएं ओर से गिनने पर वी और क्यू के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं ना। यहाँ पे हमें क्यू और वी का नहीं पता है, तो हम इधर लिख लेते हैं। ऐसे जो है क्यू के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, क्यू के ठीक, क्यू इधर है तो इधर एस हो जाएगा। यू जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। यू जो है आर के, यू जो है आर के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। ये आर और यू हो गया। अब देखिए एस की पोजीशन हमें पता थी, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा, क्यू एस, और 2 हमें और जगह छोड़नी है, ये हो जाएगी वी की जगह, है ना। अब आप देखें, आर के दाएं ये होना चाहिए, 2 एक साथ होने चाहिए, है ना। 2 एक साथ जगह केवल यहाँ और यहीं खाली है, यहाँ पे तो केवल एक ही जगह, तो आर को इधर बैठाएंगे, आर के दाएं यू इधर हो जाएगा। ठीक है, क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? क्यू ये रहा, क्यू के दाया, है ना, क्यू का दाया इधर हो जाएगा। क्यू और यू के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 और 2। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे 2 का 2 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा होता है ये खाली जगह किसकी है, तो हम इसको भी निकाल सकते थे, है ना। देखिए सारी जगह भर गई है, तो ये खाली जगह बचती है पी की, पी यहाँ पे हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ऊपर अभी एक क्वेश्चन करा था, ऐसा ही है ना। ये संख्या और प्रतीकों के गुण दिए गए हैं, शर्तें, जो शर्तें इसमें इसमें जो लागू होगी वो शर्तें हम अप्लाई करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, यदि पहला घटक एक प्रतीक, क्या पहला घटक एक प्रतीक नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या, अंतिम घटक क्या एक सम संख्या है? नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, तो 2 एक पूर्ण वर्ग नहीं, 4 तो है, तो 2 पूर्ण वर्ग नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया। पूर्ण वर्ग क्या होते हैं? 1 4 9, है ना। तो तीनों ही हमारे जो है शर्तें कंडीशन कैंसिल हो गई हैं। तो हमें सीधे सीधे जो संख्या प्रतीक के सिंबल दिए हुए हैं, कोड दिए हुए हैं, वही हम लगा दें। तो 7 का कोड क्या हो जाएगा? पी, 2 का कोट हो जाएगा टी, 4 4 का कोट हो जाएगा बी, 8 का सिंबल का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, 5 5 का क्या हो जाएगा? जे। पी टी बी एफ जे, पी टी बी एफ जे, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, छोटा कोण कितना होगा? है ना, समपूरक कोण दिया जाए तो इसका क्या मतलब होता है? यानी कि 2 कोण है ना, एक्स और वाई कोण को योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, है ना। छोटा कोण का मान कितना होगा? छोटा कोण हम मान लेते हैं कि वो एक्स है, तो बड़ा कोण छोटे कोण से जो है कितना अधिक? बड़ा, जो छोटा कोण हमने एक्स मान लिया, तो बड़ा कोण वाई हो जाएगा, और वो छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। बस दोनों वैल्यूज को रख दीजिए, एक्स हो गया वाई की जगह पे एक्स प्लस 28 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री, 2x हो गया, 28 को इधर ले आके घटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा, और 17 में से 2 जाएगा 15, हम भाग कर दें, कितना हो जाएगा? ये 7 6 76 डिग्री, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी ई एफ जी एक इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 लोगों के लिए हमने बता दिया। इमारत में सबसे नीचे तल पर क्रमांक 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 ये क्रमांक हो गया। ठीक ऊपर वाले तल पर 2 इस तरह से क्रमांक हो गया। ए ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी है? 1 2 3 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारी अभाज्य संख्या हुई। ए और ये अभाज्य संख्या नहीं होती है एक, है ना। ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 3 है ना, उनका गुणनफल 3 है। अब देखिए 2 3 5 में से तो हम क्या कर सकते हैं कि ए का हमें दिया हुआ है 2 3 5 और ए का हम अगर 3 ले लें और ई का 1 ले लें तो हमें गुणनफल 3 मिल जाएगा। तो हमें ए और ई की पोजीशन मिल गई। ए की पोजीशन हो गई 3 और ई की पोजीशन हो गई 1। बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, केवल 2 व्यक्ति रहते हैं तो बी यहाँ पे तभी उसके ऊपर 2 व्यक्ति रह पाएंगे, है ना। एफ सी के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। एफ जो है सी के ठीक नीचे तल पर रहता है। दो एक जगह ठीक जब आ जाए, है ना, तो यानी कि स्पष्ट हो गया एफ जो है सी के ठीक नीचे वाले तल पर हो गया। डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं? जो खाली जगह है वो है डी की। डी और एफ के बीच कितने लोग रह रहे हैं? 2 लोग। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ठीक है, वही हो गया, पहला अंक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1 है, उससे बड़ा 6, 2 से बड़ा 6 हो जाएगा, 4 से बड़ा 6, 625 सबसे बड़ी संख्या होगी। दूसरा अंक हो गया इसका 2। ठीक है, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया 5 में से घटाया जाता है ना, तो हमें इसका डिफरेंस लेना है कितना, तो परिणाम क्या होगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 का हमारा 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 37 ग्राउंड से थीटा डिग्री कोण बनाती है ना। दीवार के सहारे टिकी है, ये थीटा कोण बना रही है। तो इस प्रकार tan थीटा बराबर 15/18 है। ठीक है, यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष, है ना, सीढ़ी का शीर्ष ये हो गया, ये दीवार हो गई, इसको बना देते हैं, ये दीवार है, 30 मीटर है ना, ऊंचाई दे दी है इस दीवार की 30 मीटर। तो दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी, है ना, सीढ़ी का पाद ये हो गया, ये दीवार से दूरी ये पूछी गई है, इसको हम एक्स ले लेते हैं। अब देखिए थीटा, ये हाइट हमें दी हुई है और ये दूरी पूछी गई है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाइट ऊंचाई बटा एक्स। tan थीटा की वैल्यू दी है 15/18, 15/8, 30/x। 15 से भाग करेंगे 2 बार में चला जाएगा, x इधर आ जाएगा, 8 की गुणा इधर हो जाएगी, है ना, 8 की गुणा इधर हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 16। x की वैल्यू कितनी हुई? 16। ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 पूरा होता है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए। अगले पार्ट 2 में हम इसके बाकी के 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन है ना, टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। इस तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।